Hey guys, welcome or welcome back to our channel. So today we will learn the second chapter of class 5th science. So chapter's name is A Snake Charmer's Story. Snake Charmer's Story. Charmers मतलब होता है जादूगर. एक सांप के जादूगर की जो है वो स्टोरी है. ओके, आई एम आर्यनाथ. यहाँ पर एक बॉय है जिसका नाम है आर्यनाथ. आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नॉट नन ऑफ यू कैन डू. मैं जो कर सकता हूँ आई एम श्योर दैट कि तुम लोग नहीं कर सकते हो. डू यू नो वॉट. तुम्हें पता है कि वो क्या है. आई कैन प्ले द बीन. मैं बीन बजा सकता हूँ. यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है आर्यनाथ. वो हमें ये बता रहा है कि मैं बीन बजा सकता हूँ. वो दूसरों को बता रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ जो तुम लोग नहीं कर सकते. आई कैन प्ले बीन. यू मस्ट बी सरप्राइज्ड. येस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन. वो बोल रहा है कि तुम लोग को ज़रूर ये सुन के सरप्राइज लगेगा कि मैं जो हूँ वो स्नेक्स को डांस करवा सकता हूँ बीन बजाकर. प्लेइंग द बीन. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. आर्यनाथ बता रहा है अपने फ्रेंड्स को कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने फैमिली मेम्बर से सीखी है, सारा आर्ट्स मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से सीखा है. वी पीपल आर नोन एज कालबेलियास. हमें क्या बोला जाता है? कालबेलियास बोला जाता है. जो भी है सांपों के आर्ट्स बता के उसको क्या बोला जाता है? कालबेलिया. माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमॉन्ग्स आर पीपल. उसके जो ग्रैंड फादर हैं उनका नाम क्या था? रोशन नाथ जी. वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं उन लोगों में. एंड ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स. वो बता रहा है कि मेरे ग्रैंड फादर जो है वो बहुत सारे पॉइजनस स्नेक्स मतलब क्या होता है? जहरीले सांपों को पकड़ सकते हैं. ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट. उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं उनके पास्ट के बारे में कि उन्होंने कैसे स्नेक्स को पकड़ा है और उन्होंने क्या क्या किया है पास्ट में. उन्होंने वो सब मुझे बताया है. कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. अब वो बता रहा है कि ये जो स्टोरी है मैं उन्हीं के वर्ड्स में आप लोगों को सुनाऊंगा. तो मैं आपको अपने दादाजी की स्टाइल में ही बताता हूँ. दादाजी रिमेंबर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रेट ग्रैंड फादर्स. तो उनका जो टाइम वो बताता है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर. ये उस टाइम की बात है जब मेरे दादा और मेरे दादा के दादा भी ये सब करते थे. वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर्स. मतलब हम सांपों के जादूगर थे. हम लोग सपेरा थे मतलब जो उसके दादा और दादा के भी दादा थे वो सपेरा थे. एंड स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वो हमारे जीवन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था. वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट. हमें एक गाँव से दूसरे गाँव जाना पड़ता था वो भी स्नेक्स को एक बैम्बू की बास्केट में रख के. मतलब बांस की जो होती है टोकरी या डलिया बोलते हैं उसमें वो सांप को रख कर एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे. ये सुना रहा है हमें आर्यनाथ अपने दादाजी की स्टाइल में. ठीक है. व्हेनेवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस. जब भी हम किसी विलेज में जाके रुक जाते थे स्टॉप्ड इन अ विलेज बहुत वहाँ पर क्या होता था? भीड़ हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी. वी वुड देन टेक आउट आवर स्नैक्स फ्रॉम आवर बास्केट्स. हम क्या करते थे फिर? हमारी जो बास्केट्स थी उसमें से हम स्नैक्स बाहर निकालते थे. इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन. हमारा शो खत्म होने के बाद भी लोग वहाँ पर रुकते थे. दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम. उन्हें ये पता होता था कि हमारे पास जो टिन बॉक्स हुआ करते थे उसमें मेडिसिन है उन लोगों के लिए. वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. हमने ये मेडिसिन किससे बनाई थी? हमने ये मेडिसिन प्लांट से बनाई थी जिसको हमने इकट्ठा किया था फॉरेस्ट में जाकर. हमने प्लांट्स पौधे इकट्ठे किए थे जिससे हमने मेडिसिन बनाई थी. मेरे दादा ने मेडिसिन बनाई थी. आई हैड लर्न ऑल द फ्रॉम माई ग्रैंड फादर. वो बता रहा है कि मैंने ये सब कुछ अपने ग्रैंड फादर से ही सीखा था. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन. वो अपने दादा की स्टाइल में बता रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं अपनी मेडिसिन से लोगों की मदद करता था. इफ़ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ. वहाँ से डॉक्टर्स भी दूर थे, हॉस्पिटल्स भी दूर थे. पर ये जो इसके दादाजी थे वो अपनी मेडिसिन से लोगों की हेल्प करते थे. अगर किसी को स्नेक ने काट लिया है, स्नेक बाइट कर दिया है तो वो अपनी मेडिसिन से उनकी हेल्प करते थे. इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स. इन रिटर्न में क्या होता था कि
वो काम करने के बदले में लोगों ने कुछ पैसे दे देते थे या फिर कुछ अनाज दे देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, अपने जीवन यापन किया, अपनी लाइफ को मैनेज किया। हम लोगों ने ऐसे पैसे कमाते थे, मतलब सांप का शो दिखाकर, मेडिसिन से हम लोग ऐसे पैसे कमाते थे। हम लोग होते थे क्या, सपेरा होते थे। सपेरा मतलब क्या होते थे, हम लोग कालबेलिया होते थे। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake। मतलब हमें जगहों पर बुलाया जाता था। I was called to places, मुझे जगह जगह बुलाया जाता था। किसी को अगर स्नेक ने काट लिया है तो मुझे वहाँ बुलाया जाता था। From the marks of the bite I tried to find out which snakes had bitten the person। अब उसके मार्क्स से क्या होता था, मेरे जो दादाजी थे वो पता करते थे कि किस तरह के स्नेक ने उस इंसान को काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। मैं फिर उसके हिसाब से ही उनको मेडिसिन दिया करता था। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन द टाइम टू हेल्प। पर मैं मेडिसिन तो दे देता था, लेकिन मैं कभी कभी क्या है, टाइम पर नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि जो कुछ सांप होते हैं उनके तुरंत काटने से भी इंसान वहीं पर मर जाता है। एज यू नो सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट ही इंसान की डेथ भी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। पर बहुत सारे जो स्नेक्स होते हैं वो इतने भी ज़्यादा पॉइजनस नहीं होते हैं, मतलब जहरीले नहीं होते हैं। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स would come running for help shouting snake snake I would catch the snakes। कभी कभी क्या होता था, जब कोई फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, जो आते थे चिल्लाते हुए कि स्नेक स्नेक मतलब सांप सांप ऐसे चिल्लाते थे, तो मैं क्या करता था, उन सांप को पकड़ता था। After all, catching the snakes was something I had been doing since my childhood। मतलब ये जो सांप पकड़ने का काम है वो अपने मैं बचपन से कर रहा हूँ। कौन कर रहा है बचपन से? आर्यनाथ है ना, उसके जो दादाजी हैं वो बचपन से कर रहे हैं। ओह दोज वर द गुड डेज वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। वो बहुत अच्छे दिन थे जब हम लोगों की हेल्प करते थे बहुत सारे तरीक़ों से। वी ऑल्सो एंटरटेन्ड देम। मतलब हमने ना लोगों को एंटरटेन भी किया है, बीन बजाकर, सांप पकड़कर, और हमने हेल्प भी की है मेडिसिन से। इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। ये आज की तरह नहीं है कि लोग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं। बट एंटरटेनमेंट कुछ अलग तरीके का होता था पहले। व्हेन आई ग्रू ओल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ। मतलब मैं जब बड़ा हुआ तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि कैसे जो सांप के पॉइजनस टीथ को रिमूव कैसे करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, उसका जो जहर होता है वो कैसे हटाते हैं। ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन स्नेक्स माउथ। उन्होंने मुझे सिखाया कि जो स्नेक होता है, सांप होता है, उसके मुंह में जो पॉइजन का एक जहर का एक ट्यूब होता है उसको कैसे बंद करते हैं ताकि वो ना काट सकें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी देख लीजिए। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन। किसी को आपने देखा है बीन बजाते हुए, और कहाँ देखा है। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर। मतलब तुमने कहीं स्नेक देखा है और कहाँ देखा है, कब देखा। वर यू स्कैर्ड बाय इट, व्हाई। तुम इससे डरे थे, पर क्यों तुम्हें डर लगा था। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस। क्या आपको लगता है सारे के सारे ही सांप जहरीले होते हैं। इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच कैन यू कैन सी। मतलब स्नेक के ईयर नहीं होते। आपने भी कभी देखा होगा कि आपको स्नेक के कभी ईयर नहीं देखे होंगे। कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स। मतलब वो हियर कर सकता है, बट वो नाचता कैसे है। जब वो बीन की आवाज़ सुनता है तो वो कैसे नाचता है जब उसके ईयर्स नहीं है। तो ठीक है, आपको ना इसके बारे में कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना है कि वो कैसे सुनता होगा और कैसे फील करता होगा कि वो नाच लेता है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट कैन वी डू। Aryannath, your father used to travel with me ever since he was a young child। दादाजी बोल रहे हैं, आर्यनाथ को बताया है ऐसा कि जब तुम्हारे पापा जब छोटे थे वो मेरे साथ ट्रैवल किया करते थे जब वो बहुत छोटे बच्चे थे। यंग चाइल्ड ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीन टॉट। मतलब उन्हें बीन बजाना आता था, उन्होंने सीख लिया था, पर उन्हें किसी ने सिखाया नहीं था, पर उन्होंने बिना सीखे ही, मतलब किसी के सिखाए बिना उन्होंने सीख लिया था। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब जो आज का टाइम है, आज
के टाइम में ये सब डिफ़िकल्ट हो गया है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स। आज ना गवर्नमेंट्स ने लॉ बना दी कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को नहीं पकड़ सकता है, उन्हें नहीं रख सकता है। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो ना एनिमल्स को मार देते हैं, उनकी स्किन निकाल कर ना बेच देते हैं। उनकी जो चमड़ी होती है ना जाती, उससे क्या बन जाते, कुछ कुछ सामान बच जाते, पर्स वगैरह बन गए, बेल्ट वगैरह बन गए, तो ये लोग ना उसमें यूज़ कर लेते हैं। और सिर्फ स्नेक्स नहीं, बाकी के भी जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन के साथ भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। इसलिए ये ना गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है, उन्होंने लॉ बना दी है कि इससे कोई भी काम नहीं कर सकता है जानवरों के साथ, ठीक है। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लिवलीहुड। मतलब अब अगर ये लॉ आ गया है तो अब हम क्या करेंगे पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हम लोग तो अपने जीवन यापन के लिए, लिवलीहुड मतलब होता है जीवन यापन, पैसा कमाना, इसके लिए तो हम इन्हीं पर डिपेंडेंट थे। सो अब हम क्या करेंगे, वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड नॉट सोल्ड देयर स्किन। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बेड, पर हमने ऐसा कभी नहीं किया, हमने कभी सांप को नहीं मारा और कभी भी उनकी स्किन्स को हमने नहीं बेचा है। बट लोग बोलते हैं कि हमने उनके साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि वो तो लोग बोलेंगे ही, क्योंकि हम सपेरा है तो लोग हमसे बोलते हैं कि हमने स्नेक्स के साथ बहुत बैड किया है, उनके साथ उनकी जो कंडीशन है हमने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। अगर हम चाहते तो हम भी कर सकते थे, मतलब मार कर पैसे कमा सकते थे, बट वी वुड नेवर डू दैट, हमने ऐसा कभी नहीं किया। स्नेक्स आर ट्रेजर, मतलब स्नेक्स जो है वो हमारे लिए खजाना है। एंड दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हमने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हुए देखा है और हमारे घर वालों को ये सारे काम करते हुए देखा है। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। हमारी जब लड़कियों की शादी होती है तब हम उन्हें गिफ्ट में स्नेक देते हैं। इन आर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू डांस ऑफ द स्नेक्स। जो हमारा कलबेलिया डांस है उसमें भी जो हमारा जो मूवमेंट होता है वो स्नेक की तरह होता है, स्नेक डांस करता है जब, उसी टाइप का कालबेलिया डांस होता है, ठीक है। तो ये आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। दादाजी ने कहा आर्यनाथ से कि तुमको अपने लिए ना अलग लाइफ बनानी पड़ेगी। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, बट तुम्हें जो फादर का गिफ्ट मिला है प्लेइंग द बीन, मतलब आर्यनाथ को भी बीन बजाना आता था क्योंकि उसके पापा को आता था, ठीक है। एंड यू एंड योर कजन्स कैन फ्रॉम अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। वो बोलते हैं कि तुम बीन पार्टी कर सकते हो, तुम और तुम्हारे भाई बहन मिलकर और लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। मतलब जो भी तुम्हें नॉलेज मिली है आज स्नेक्स के बारे में उसको कभी भी वेस्ट मत करना। जो भी तुम्हें अपने बड़ों से स्नेक्स के बारे में नॉलेज मिली है, अपने दादाजी से नॉलेज मिली है, उसको कभी भी वेस्ट मत करना। शेयर और नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। ये नॉलेज ना तुम छोटे बच्चों को बताओ, अपने से छोटे जिन्हें नहीं पता है, जो टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, उन लोगों को बताओ इसके बारे में। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स। उन्हें ये बताओ कि उन्हें स्नेक से नहीं डरना चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। उनको उनकी हेल्प करो कि वो पॉइजनस स्नेक को पहचान सके, कौन सा स्नेक जो है वो जहरीला है, ठीक है। एंड टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। उन्हें ये बताओ कि स्नेक्स जो होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, मतलब किसानों के दोस्त होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं, वो चूहों को खा जाते हैं, नहीं तो अगर वो चूहों को नहीं खाएंगे तो चूहे ना पूरी फसल को ख़राब कर देंगे, पूरी सब फसल खा जाएंगे। इसलिए जो फार्मर्स के फ्रेंड्स कौन हुए, स्नेक्स। नाउ you tell our story, also make a new story of your life to tell your grandchildren। फिर उसके ग्रैंडफादर जो बोलते हैं कि अब तुम अपनी स्टोरी बताओ और अपनी एक न्यू स्टोरी बनाओ, अपनी लाइफ के लिए, तुम्हारी लाइफ की एक न्यू स्टोरी बनाओ और तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को सुनाना जैसे मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाई है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ एंड। इसकी समराइज ये निकलता है हमारा कि जो आर्यनाथ है उसके जो दादाजी हैं वो ये सब काम करके अपना मतलब पेट पालते थे, पैसा कमाते थे, उसी पर डिपेंडेंट थे। लेकिन आज के टाइम में ना ये सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे गवर्नमेंट लॉज बन चुके हैं, इसलिए ये सब करना आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ये सब आजकल कोई करता भी नहीं है। तो उन्होंने यही बताया कि बस तुम अपने नॉलेज को वेस्ट मत करना, तुम्हें जो बीन बजाना आता है उससे तुम लोगों को एंटरटेन करना और उन्हें बताना, उन्हें सिखाना कि पॉइजनस स्नेक को कैसे पहचान सकते हो, ठीक है।
सो आज का ये हमारा चैप्टर एंड हुआ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी बच्चों। एंड नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर पहले से यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, फ्रॉम टेस्टिंग ऑफ डाइजेस्टिंग। एंड इसके बाद मैं आपको फोर्थ वाला चैप्टर जो है वो अपलोड कर दूँगी। फोर्थ चैप्टर का नाम है मैंगोज राउंड द ईयर। सो ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम्स। Stay tuned and like, share and subscribe this channel. Thank you for watching.